अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। आज भी जिस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, हमारे जो मेहमान आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, उनका ताल्लुक भी टेक इंडस्ट्री से है, उनका ताल्लुक भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, टू बी स्पेसिफिक एंड वॉला। सो हमारी आज की जो मेहमान हैं, she is a wonderful lady who's been doing pretty good in the software development industry in Pakistan. Shameem Rajani. Assalamu alaikum, Shameem. Walaikum salam. Shameem is the founder and COO of Genetic. I hope I got the name right this Yes. time. Shameem, इसके अलावा हम कोड गर्ल्स के हवाले से भी बात करेंगे आगे चल के. It's a wonderful initiative. But let's start with Genetic. Thank you so much for having me. Genetic Solutions is a technology company, and we build end-to-end software for small and medium businesses across the globe. तो अगर कोई बिजनेस जो है वो यूएस में है, प्राइमरीली हमारा क्योंकि कस्टमर फुटप्रिंट जो है वो यूएस मार्केट है और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, तो यूएस एंड कनाडा. तो अगर कोई कस्टमर जो है वो कोई कस्टम डेवलपमेंट करवाना चाहता है, वो एग्जिस्टिंग कस्टम डेवलप्ड लेगेसी सिस्टम को अपग्रेड करवाना चाहता है, कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमाइज बनवाना चाहता है, सो दैट इज़ वेयर वी कम इन एंड वी बिकम द टेक्नोलॉजी पार्टनर. वी होल्ड देयर हैंड्स एंड लुक आफ्टर द टेक्नोलॉजी so they can focus on their core business, self-updated. So जब हम conferences में जाते हैं, हम networking करते हैं, तो हमें पता लगता है कि अच्छा यार, और we keep ourselves updated कि अच्छा इस वक्त market में क्या demand है. उसके हिसाब से जो है फिर हम when we come back home, we start training, we start getting our teams to be trained on that. दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि जैसे for example 2017 में जब blockchain का बहुत बड़ा boom था, I got myself trained on blockchain. I came back home and I said, okay, let's train our teams. Similarly, अभी जो है जब हम गए थे तो we saw that Go framework यूरोपियन मार्केट में बहुत इन है. So we came back home and we said let's train some people on Go framework, let's train some on Salesforce. जो ही मार्केट की डिमांड. भी सुना है एक ईमेल आई थी जो कि आप समझती थी स्पैम ईमेल है, लेकिन that really changed the way what Shameem Rajani is doing. Now tell us about that email, Shameem. So you're absolutely right. 2004 में हम कंसलनेट चला रहे थे. सो वी हैड रजिस्टर्ड कंसलनेट इन 1998 एंड वी वर ट्रेनिंग यूथ प्राइमरीली फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. तो मेरे अब्बा की एक ख्वाहिश हमेशा से रही है कि जी पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी पढ़ाएं. तो हम 1998 से पढ़ा रहे थे. आई वाज वन ऑफ द लीड ट्रेनर्स. और 2004 में जो है मेरे पास एक ईमेल आई. सो आई यूज्ड टू टीच वेब डिज़ाइनिंग एंड HTML एंड CSS and all that in that era. तो मेरे पास एक ईमेल आई 2004 में ऑस्टिन की. ऑस्टिन वॉल्टर वाज हिज नेम. उसने कहा जी मैंने एक वेबसाइट बनानी है, आप हमें बना देंगी. तो लाइक यू सेड, आई थॉट इट वाज स्पैम एंड मैंने पहले इसको स्पैम कंसिडर किया. फिर मैंने कहा चले यार लेट्स प्ले विद दिस. सो आई टोल्ड हिम कि हाँ जी बना देंगे, मैं $100 चार्ज करूँगी. तो $100 ऐसे हवा में से निकाला. अगर आप 500 बोल दे रही हैं, सोचा कभी बाद में? नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा. आई थिंक दैट्स इन द मोमेंट. तो जो है ऑस्टिन ने मुझे पैसे भेज दिए और उसने अपफ्रंट पैसे भेज दिए ना. लाइक वाओ. सो पाकिस्तानी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ना कि कोई आप पे ट्रस्ट कर ले और आपको अपफ्रंट भेज दे. लेकिन आपको उसने कहाँ ढूंढा? हाउ डज ही नो? आई डोंट नो. कंसलनेट. You never asked him about this? He just saw the Consulnet website, which was training, where we were training web development. But आपने खुद कभी शायद वेबसाइट कोई नहीं बनाई थी उससे पहले? वो मैंने ही बनाई थी Consulnet. अच्छा, वो आपने बनाई थी, ठीक है, गुड. उसके अलावा भी बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही वेब डेवलपमेंट थे. फिर मैंने उसको 5 दिन में बना के दे दी एक वेबसाइट. इट वाज प्योर HTML. उस जमाने में तो ये कोई फ्रेमवर्क नहीं होता था. तो पाकिस्तान मिस द बस देयर को. इंडिया ने वो Y2K पूरा वाली कैश किया. वो हमने कुछ नहीं कर पाया. बहुत कम कर पाए. हमें तो पता ही नहीं था कि जी होता क्या है. अच्छा हाँ जी कर लिया. आप I also have had the opportunity to mentor and judge startups, mentor them a lot. अभी recently in the recent years, one of the things that I have seen is वो डरते बहुत हैं. जब डरेंगे तो फिर तो या तो डरेंगे और या फिर इन्वेस्टर के पैसे का इंतजार करेंगे. आई थिंक दोनों चीज़ें जो है वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है. Right. So you need to bootstrap. You need to learn to bootstrap to a point where you can actually prove your point, and you also need to not be scared. अब्बा की और अपने भाई की और फलाना की जिंदगी भर की कमाई इस बिजनेस में लगाने जा रहा हूँ. I think fear is natural there. How to overcome that fear? आजकल honestly जितने इंक्यूबेटर स्पेसेस खुल गए हैं, ये जो चीज़ें मुझे उस वक्त मिली थी मेरे अब्बा ने दी थी, आज इंक्यूबेटर्स उनको दे देते हैं, हमसे ज़्यादा दे देते हैं. वो तो उनको वो नेटवर्क भी दे देते हैं जो हमें नहीं मिला था. वो तो उनको मेंटरिंग भी दे देते हैं जो हमें नहीं मिली थी.
So I feel that there is opportunity. I'm not saying so. I do a lot of work with NIC, NIC National Karachi, Incubation Center. National Incubation Center Karachi, and also now Hyderabad, Founders Institute, as well as Seed. I think Seed Ventures. Seed Ventures जी. हाँ तो फराज. हाँ इन लोगों के साथ मैंने काम किया है एंड इनके बैचेस को मेंटोर भी किया है, जजिंग भी की है. जेनेटिक में हमने एक चीज़ ज़रूर की है पिछले 1.5 साल में, जब से AI का बूम आया है, कि हमने एक रिसर्च लैब खोल ली है विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लैब. गेट लैब कहते हैं हम उसको. इट्स कॉल्ड गेट लैब, जहाँ पे हम ये देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है वो ये है कि हम कैसे कोई भी प्रोडक्ट जो हम अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं, हाउ डू वी मेक इट AI enabled. So how do we use AI tools to deliver faster and better products to our customers? So that's the bottom line. कि how do we give that a flexibility, that ease to our customers कि जी ये product जल्दी भी बन जाएगी और अच्छी भी बनेगी और सस्ती भी बनेगी because वो जल्दी बन जाएगी. So much misinformation in the ecosystem that we had to come out with a series of blogs to educate our customers. Right. कि AI जो है वो actually what does it mean for marketing, what does it mean for development, what does it mean for content. Right. So what does it mean for you basically as a business? But I don't think it's just AI. It's a lot of hype around that. I don't think that developers की demand कम हुई है. अगर कुछ हुई है तो बड़ी है. बड़ी है. At least जो है वो यहाँ से यहाँ पे तो ऐसे पाकिस्तान में बाय द वे हालात थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से भी पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं a lot of them are losing bigger customers. जो छोटी कंपनीज हैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के साथ काम करती हैं उनको इतना नहीं फ़र्क पड़ा जितना उन कंपनीज को फ़र्क पड़ा जो एंटरप्राइज लेवल के साथ काम करती हैं. So, $7 million की हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की हैं. इस तरह के नंबर्स देख के एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर योरसेल्फ एक्साइट करता है आपको ये? अभी जो नंबर आया है इट डजंट एक्साइट मी सो मच बिकॉज के आई फील दैट जितनी मेहनत हमने पिछले 1.5-2 साल में 1.5-2 साल पहले जो 1.5-2 साल थे उसमें की थी और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर पाकिस्तान में we were able to bring it higher 2.5 billion and all that. और फिर जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी आई थी और जो पॉलिसीज आईटी सेक्टर के लिए ये 2 साल पहले जो आप 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो जो कैश रिवॉर्ड की बात थी या जो इंसेंटिवाइजेशन की बात थी कि जिसमें आपको टैक्स देयर वाजंट एनी टैक्स एंड ऑल दैट, और उसमें और प्लस ये कि आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानी का भी जो ट्रस्ट आया था उसके अंदर, तो यू कुड सी दैट आईटी वाज एक्चुअली बूमिंग. अभी बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम सेइंग दैट देयर इज सो मच मोर पोटेंशियल कि अगर आप पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रखें, उसको ना चेंज करें. गवर्नमेंट आती जाती रहती है. अगर आपने एक रिफॉर्म बनाना है इस सेक्टर के लिए और आपको लगता है कि यही सेक्टर आपको जो है वो सारी मुसीबतों से बाहर निकालेगा, तो फिर आप जो पॉलिसीज़ इसके लिए बनाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें और उसको चलने दें regardless of who the face is. The world is definitely talking about it. I mean, I have examples of people in the industry who have lost customers to other countries, enterprise level customers to other countries because of what happened in the last couple of months. अगर आप जो है 2-2 3-3 दिन के लिए इंटरनेट बंद रखेंगे, मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग आ गया था वॉइस ऑफ अमेरिका पे कि मछली खा गई आपकी इंटरनेट को, तो अब आप क्या कर लेंगे. सही बात है. ऐसा तो मेरा ख्याल है किसी के साथ भी नहीं है. इंडिया क्या बांग्लादेश भी बहुत आगे है इस वक्त तो हमसे. मतलब इट्स हार्ड टू, आई मीन you cannot compete with India right now. You will need if you need a full paced heads down 10 years to even say that India is my competition. Okay. ठीक है, आप शायद बांग्लादेश के साथ compete कर लें अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है कि आप बांग्लादेश के साथ भी compete ही नहीं कर सकते. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर माइंडसेट. बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छा कोड करते हैं, बहुत अच्छी कोड क्वालिटी डिलीवर करते हैं कंपेयर टू दिस कंपैरिजन यू कैन डू कंपेयर टू योर नेबर्स. आई वाज सरप्राइज कि लड़कियां जो हैं वो कंफर्टेबल होती हैं अगर बोर्ड में कोई खातून हो तो, लेकिन फिर भी हमारे पास लड़कियां जो है वो बहुत ही कम आती थी और अगर आती थी तो वो बहुत जल्दी जो है. So then I checked with the industry and the industry had the same issue कि जी 10% से ज़्यादा तो है ही नहीं. And
48.6% of your population is women, right? Or more than that now. So मुझे एक opportunity आई in 2018 में one of my customers saw an interview, my interview, or an article something in a paper, and he reached out to me and he said कि यार ये मैं तुम्हारा देखा था and you are a very self-made woman and you started off and you got married and then you did a diploma and you know उसके बाद तुमने कंपनी भी खोल ली और तुम्हारी इतनी बड़ी 50-60 लोगों की कंपनी, उस वक्त 50-60 लोगों की। उस ज़माने में ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी जो ख़वातीन की ट्रेनिंग पे काम कर रही थी टेक में, हम चाहते थे कि वो ये काम करें बिकॉज वन ऑफ द मोटोज ऑफ कोड गर्ल्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन was for the industry, by the industry. Okay. By the industry was very important. Because अगर आप by the industry नहीं करेंगे तो they will not be plugged into the industry properly. Right. कि उनको ये नहीं पता होगा इंडस्ट्री को क्या चाहिए. So we tried with some organizations at that time कि यार आप ये काम कर लो, हम आपको सपोर्ट कर देंगे. ठीक. Because this is not my job. This is not what I do. मैं ट्रेनिंग उस ज़माने में छोड़ दी थी हमने. हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे. But I couldn't find somebody who had the passion to do it the way I wanted to. Even साल के 300-400 लड़कियाँ we train. अभी तक हमने start off कराची में हुआ था. So जो basic phase होता है वो तो hands on होता है, वो कराची में हुआ था. But अब हम लोग स्कर्दू में भी करा रहे हैं. We already graduated 100 girls in Skardu last year. We plan to do another 100 this year. We also started just a week back in Cape Town, South Africa. All right. So we're also doing with that community. I have a lot of passion to do this in Jamshoro, not just for girls but for boys also. हमारा जो इस वक्त conversion from after they learn to job ratio है वो 66% है. Okay. Skardu was a very very big surprise element for me when I went there a couple of years ago. Amazing as well. Place, amazing people. Amazing place, amazing people. I think almost 100% literacy. अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है. Very hard working, very loyal. I think one of the best places to have something like this. Similarly, Jamshoro, by the way. Yeah. Tier 3, आपको अंग्रेज़ी थोड़ी सी आपको थोड़ा उनके accent का मसला होगा. Otherwise, very hard working and very loyal to you. हमारी लड़कियाँ आर दे लैकिंग इन समथिंग? आपने कोई एक जनरल आपकी ऑब्जर्वेशन है उनके हवाले से कि बेटा ये 2-3 चीज़ें अपने अंदर पैदा करो? बिकॉज हमारी जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं दे आर लैकिंग इन, दे आर स्मार्ट गर्ल्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें यू आर इन जनरल लैकिंग एज अ ग्रुप. कुछ है इस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन? हाँ, 3 चीज़ें. नंबर 1, आलसी बहुत हैं हम. क्या है? आलसी बहुत हैं. ओके. मतलब ख़वातीन को हमारे बनाया इस तरह गया. अच्छा, हमें लगता है हम आलसी नहीं हैं, बड़ा घर में बड़ा काम करते हैं. बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं आलसी इसलिए कह रही हूँ कि जो है जब आप बाहर आते हैं ना तो फिर बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर द यू थिंक दैट यू आर नॉट मेंट फॉर दैट इकोसिस्टम. बिकॉज आपको घर में कहा है बेटा आप तो बहुत नाजुक सी हैं और आप जो है बड़ा अपना ख्याल रखें और आप ये भाई कर लेगा, ये अब्बा कर लेंगे, आपने नहीं, बिजली का बिल भाई भर के आ जाएगा. आप तो घरों में आदमी चेंज कर, जी वही कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप ये कहती हैं कि जी आई एम द वुमन ऑफ टुमारो एंड आई वांट टू बी somebody, then you have to let all of this go. You can't say कि जी I'm going to have the cake and eat it too, right? Confidence हमें ये होना चाहिए कि I can do this. I can do this. It's going to be hard. It's not easy because ख़वातीन कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में मर्द बहुत अच्छे होते हैं generally. तो जो play with your strong areas and groom them. Right. So you can do this, right? And I think तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर then this is more for parents. Right. If you think that you really want your daughter or your bahu or your wife to go out there, then be supportive of them. ये नहीं आप कह सकते कि हाँ आप ये कर तो सकती हैं लेकिन इस बाउंड्री के अंदर कर सकती हैं, इससे बाहर नहीं आपने. When I say boundary, I don't mean boundary of अखलाक, वो तो आपकी अपनी होती है, ठीक है. बट आई एम सेइंग ये नहीं है कि जी हाँ बस 6 बजे बेटा घर पे होना है, ये नहीं आप कर सकते. और फिर आप तो you don't give them that confidence that they can do it. There is a huge supporter of me. My father and my husband are both huge supporters of me. Right. So मतलब देखें ये उस वक्त की बात है, उसके बाद times changed, right? So for the longest time, I think women need to prove themselves. Why is that? I had to prove it to them that I can do it. Right. Now that he knows that I can do it, he's very happy and he's very proud of me. Right. I think, but we are growing. Things are getting better. And things are getting better. Absolutely. Shameem, thank you so much
बहुत मज़ेदार गुफ्तगू रही और वाकई 1 घंटा गुजर गया ऐसी बात करते करते, पता